करेंगे। आइए मेरे प्यारे साथियों थोड़ा आगे घुमाते हैं, बुलेट ट्रेन की यात्रा कराते हैं, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि समुद्र के नीचे से ट्रेन ले जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। साहब हाल ही में मोदी जी ने 24,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए लार्सन एंड टर्बो के लिए, यानी एल&टी के लिए। कितने करोड़ रुपए भाई साहब? 24,000 करोड़ रुपीस। अब आप पूछेंगे कि सर इतने पैसे का क्या होगा? मेट्रो नहीं चलेगी, बुलेट चलेगी, और कहां से कहां तक चलेगी, आइए हम चर्चा करते हैं। भारत के द्वारा किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा सरकारी ठेका है। दोबारा सुन लीजिएगा, भारत के द्वारा किया गया सबसे बड़ा गवर्नमेंट टेंडर, सबसे बड़ा गवर्नमेंट टेंडर है जिसका नाम क्या हो गया? 24,000 करोड़ का टेंडर है जो लार्सन एंड टर्बो को दिया गया है। अच्छी बात है सर, क्यों दिया गया है? बुलेट ट्रेन बनाने के लिए दिया गया। तो बुलेट ट्रेन के बारे में अब आइए हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हालांकि आप लोगों ने मुझसे ज्यादा रटा हुआ है बुलेट ट्रेन को, लेकिन फिर भी एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं। बात की जाए मेरे प्यारे साथियों कि भारत में बुलेट ट्रेन का भविष्य क्या है, तो मोदी जी का सपना था कि 2022 तक, सपना क्या था कि 2022 तक भारत में बुलेट ट्रेन चल जाए। कहां से कहां चल जाए? तो इन्होंने कहा था कि भाई हमारे अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में चल जाए। लेकिन साहब महाराष्ट्र में सरकार बन गई उद्धव ठाकरे की, जो कभी रहा तो मोदी जी के मित्र करते थे, लेकिन बाद में वो साइड हो गए। इनकी सरकार बनने के बाद में यह कार्य थोड़ा डिले हो गया। डिले यूं हो गया कि महाराष्ट्र सरकार ने जमीन को अधिग्रहण स्लो कर दिया, तो ऐसी स्थिति में यह कार्य रुक गया। तो अब हुआ क्या है, मोदी जी ने गुजरात वाले जो हिस्से में, तो आइए पहले एक एक करके सारी बातें बताते हैं। अहमदाबाद में भी जगह है जिसका नाम है साबरमती से लेकर के मेरे प्यारे साथियों, पहले चल जा भाई, साबरमती से लेकर के, वही ना साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, महात्मा गांधी जी वाला, वहां से लेकर के मुंबई के अंदर बांद्रा टर्मिनल तक मेरे प्यारे साथियों रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रखा। भारत में ये जो कार्य किया जा रहा है यह जापान के सहयोग से किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कीमत है, लागत है, वो 1,10,000 करोड़ रुपए मानी गई है। कितनी मानी गई है? 1,10,000 करोड़ रुपए मानी गई है, जिसमें से 80% इंडिया देगा, और 80% जापान देगा और 20% इंडिया खर्च करेगा। यह हमारा प्रोजेक्शन है। जो 80% की बात आपसे की जा रही है, इसका अर्थ हुआ 88,000 करोड़ रुपए जापान देगा। और जापान की जिस बैंक के द्वारा यह लोन दिया जाएगा उसका नाम है जायका बैंक के द्वारा मेरे प्यारे साथियों यह एक सॉफ्ट लोन जापान इंटरनेशनल कॉम्पैक्ट एजेंसी के द्वारा यह दिया जाएगा, कॉर्पोरेट एजेंसी के द्वारा यह दिया जाएगा। मैं आपको यह बता दूं कि ये जो लोन यहां दिया जाएगा ये एक सॉफ्ट लोन होगा। सॉफ्ट लोन जो है, इसका अर्थ है कि इसकी जो ब्याज दर होगी वो भारत को पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों 0.1% पर एनम, यानी कि वार्षिक रूप से मेरे प्यारे साथियों हमें मात्र 0.1% ब्याज इस पर देना होगा। और ये लोन हमें मिला है 50 साल के लिए, और 50 साल के बाद में हम अगर और ज्यादा समय तक इस लोन को रखते हैं तो 15 साल एडिशनली हम इस लोन को और उपयोग कर पाएंगे, अर्थात 65 साल के लिए हमें यह लोन प्राप्त हुआ है। उम्मीद है सभी साथी इस बात को भी अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है? चलिए साथियों, इसके अलावा आपके सामने जो अन्य बातें पता होनी चाहिए, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये जो रोड बन रहा है, मतलब ये ट्रैक जो बन रहा है, इसकी कुल लंबाई 508 किलोमीटर है। प्रस्तावित है कि इसके रास्ते में 10 बड़े स्टेशन पड़ेंगे, कुछ लोग 10 बोलते हैं, कुछ 12 बोलते हैं, 12 स्टेशन पड़ेंगे। दूसरी बड़ी बात, इसके बारे में एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर जो ट्रैक बनेगा वो 7 किलोमीटर तक समुद्र के नीचे होगा, 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे चलेगा, यानी कि अंडर सी आपका ये जो ट्रैक है ये कार्य करेगा। और एक बात यहां पर मैं एडिशनली आपको बता दूं कि हाल ही में जो 24,000 करोड़ का बजट इस लार्सन एंड टर्बो को दिया गया है, ये केवल गुजरात वाले क्षेत्र के लिए दिया गया है, केवल गुजरात के लिए दिया गया है, महाराष्ट्र के लिए नहीं दिया गया है। ये तथ्य आप अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा और क्या बात हम याद कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंदर चलने वाली जो ये ट्रेन होगी, इसकी स्पीड एक्सपेक्ट की गई है कि अधिकतम 350 किलोमीटर की रफ्तार से ये चलेगी, लेकिन इसकी एक अनुमानित स्पीड मानी गई है कि ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है। लार्सन टर्बो क्या करेगी? तो रेल लाइन का और स्टेशनों का विकास करेगी। एक बात और मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों कि भारत के अंदर, दुनिया के अंदर अगर हाई स्पीड रेल की बात की जाए, हाई स्पीड अगर रेल की बात की जाए, तो दुनिया के अंदर औसत गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ट्रेनें चलती हैं उन्हें हाई स्पीड रेल की कैटेगरी में रखा जाता है। क्या भारत में अभी तक कोई भी ट्रेन ऐसी है जो कि हाई स्पीड कैटेगरी में आती हो? तो आंसर है नहीं, भारत में एक भी ट्रेन अभी तक हाई स्पीड कैटेगरी में नहीं आती है। भारत की सबसे फास्ट चलने वाली फास्टेस्ट ट्रेन का जो दर्जा है वो भारत में अभी तक केवल एक ट्रेन को दिया गया है, जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है? वंदे भारत, जिसे आप ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, ये भारत की सबसे ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन है, जिसकी अनुमानित गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन चली नहीं आज तक इस स्पीड पर। मेरे प्यारे साथियों, एक और ट्रेन है जिसका नाम आप लोग जानते हैं, जिसने कि चल करके दिखाया है, उसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। तो भारत में फास्टेस्ट जो अब तक ट्रेन चली है उसका नाम गतिमान एक्सप्रेस है। यह मुंबई से आगरा वाले ट्रैक पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर दिखा चुकी है। तो भारत में अभी तक हाई स्पीड रेल ट्रैक एक भी नहीं है। यह चीज आप याद रखिएगा। यह है बुलेट ट्रेन जो जापान के सहयोग से हम विकसित कर रहे हैं। यहां पर यह तमाम स्टेशन संभव है। और मेरे प्यारे साथियों, वडोदरा के बाद यह पूरा की पूरा जो रास्ता है ये इस प्रकार से होते हुए जाएगा, और यहां पर सूरत के बाद महाराष्ट्र में जब एंट्री करोगे तो महाराष्ट्र में अभी जमीन का लीजिंग चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि वर्ष 2023 के अंत तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। यह है पूरा की पूरा मेरे प्यारे साथियों आपके सामने का आज का पूरा इसका विश्लेषण। उम्मीद है सभी साथियों को इसका महत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या है पूरी कहानी, ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और आपके सामने अगले प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न बना, ये पूरी